हेलो एवरीवन, गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे। मार्केट आज भी काफ़ी ज़्यादा ग्रीन है बिकॉज जैसा कि मैंने कल बताया था कि बिटकॉइन अप है तो सारी मार्केट ग्रीन हो जाती है। तो बिटकॉइन इस समय अभी 3% अप दिखा रहा है। थोड़ा सा उस लेवल से जो मैंने आपको कल बताया था उससे थोड़ा सा करेक्शन लिया है, बट एक अपवर्ड मूव में ही है बिटकॉइन। एक थोड़ा साइडवेज मूवमेंट दिखा रहा है। अराउंड $37,800 के आसपास बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है सुबह से। और जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, ट्रेडिंग व्यू चार्ट पे मैं आपको दिखा देता हूँ। कैंडल पे मैंने बताया था जब ये मार्केट थोड़ा सा नीचे रेड आ गई थी, इस तरह की मूव मैं एक एक्सपेक्ट कर रहा था। आप मेरी कल वाली वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं और ये मूव आप देख सकते हैं बिल्कुल जैसा मैंने आपको बताया था कल की वीडियो में, उसी तरह से अभी ये फ़िलहाल अपवर्ड एक मूवमेंट दिखा रहा है 4 आवर्स के चार्ट में। डेली के चार्ट में एक बारी चेक कर लेते हैं। डेली के चार्ट में भी आप देख सकते हैं 23 जैन से लेके आज तक 26 जैन तक 3 दिन से मार्केट ग्रीन कैंडल ही दिखा रहा है। 1 2 3 4 ग्रीन कैंडल अभी तक हमारे पास बन चुकी हैं चार्ट पे। वॉल्यूम थोड़ा सा डाउन है, आज का वॉल्यूम थोड़ा कम है, कैंडल ज़्यादा बड़ी है रिगार्डिंग द वॉल्यूम डेली चार्ट पे। ये थोड़ा कंसर्निंग हो जाता है, बट स्टिल अभी हम देखते हैं क्योंकि ऊपर अभी काफ़ी ज़्यादा ये रेजिस्टेंस हमारे पास हमें फेस करनी पड़ेंगे। एक तो अराउंड $42,000 के आसपास इस एरिया में एक रेजिस्टेंस हमारे पास है जो कि काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट इसको ऐसे ब्रेक करके जाता है तो हम फिर से बुलिश हो जाएंगे। और एक उसके बाद हमारे पास रेजिस्टेंस आएगा जो एक मेजर रेजिस्टेंस होगा अराउंड 52,000 वाले जोन में। इन दो रेजिस्टेंस को बहुत अच्छे से चेकआउट करना है। अगर ये दोनों रेजिस्टेंस ब्रेक होते हैं तो आई विल बी वेरी बुलिश। फिर हम देख सकते हैं 100 के बिटकॉइन, जैसा कि सब प्रेडिक्ट कर रहे थे पहले कि 100 के बिटकॉइन जाएगा। चलिए, ये तो मार्केट की अपडेट हो गई। एक ओवरऑल अपडेट ले लेते हैं। बिटकॉइन 37,000 के अराउंड मूव कर रहा है। इथेरियम 2,498 के अराउंड है। ठीक है। BNB $384 है। कार्डेनो $1.06 है। सोलाना $96 है। टेरा लूना 63 पे है। डोज कॉइन 0.14 पे है। एवलांच 68 पे है। पॉलीगॉन 1.6 पे है। शिबा इनू 0.000021। इन सब में काफ़ी अच्छा राइज देखने को मिला हमें। मीम कॉइन पे 3% का, 8% का, 7% का डॉज कॉइन पे जैसे मिला। जैसे ही बिटकॉइन पम्प करता है तो काफ़ी अच्छा इफेक्ट हमें देखने को मिलता है, चाहे वो मीम कॉइन हो चाहे फिर ऑल्ट कॉइन हो। ठीक है। अभी मार्केट अपडेट हो गया। कल मैंने आपको वीडियो में बोला था कि स्कैम के बारे में मैं बताना चाहता हूँ आपको, जो इंडिया में क्रिप्टो स्कैम्स होते हैं या हुए हैं और हम इससे कैसे बच सकते हैं। तो एक जो बहुत बड़ा एक इंडिया का अराउंड 1200 करोड़ का स्कैम बता रहे हैं न्यूज़ में कि 1200 करोड़ का स्कैम हो गया केरला में, तमिलनाडु और कर्नाटका में। बेसिकली केरला का एक बंदा था जिसने ये स्कैम कराया, बट इन्वेस्टर्स का जो एस्टीमेट है वो अराउंड 3000 करोड़ है। तो आप देख सकते हो कि 1200 या 3000 करोड़ रुपए का स्कैम होना कितनी बड़ी एक अमाउंट होता है ये। बेसिकली इन्होंने इसमें क्या किया था, इन्होंने एक कॉइन अपना लॉन्च करा था मॉरिस कॉइन के नाम से, जो कि लॉन्च नहीं करा था इन्होंने, बेसिकली वेबसाइट्स वगैरह बनाई थी और इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करा था कि मॉरिस कॉइन एक आने वाला है। और उसका एक ICO निकाला था। ICO क्या होता है? इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। मतलब कुछ कॉइन्स जो प्रोजेक्ट्स नए होते हैं वो इनिशियली अपनी कॉइन ऑफरिंग देते हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट में IPO होता है उसी तरह से, कि इस प्राइस पे इतने कॉइन्स आप ले लो और जब ये मार्केट में लिस्ट होगा तो इसका प्राइस बढ़ सकता है, तो आप उस समय इसको एक्सचेंज कर सकते हो। तो उस हिसाब से इन्होंने काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स को फंसाया अपने जाल में और इन्होंने मॉरिस कॉइन के नाम से ICO एक लॉन्च करा जिसमें कि ये 15,000 रुपये में, ठीक है, 10 कॉइन दे रहे थे। यानी कि 1500 का एक कॉइन दिया इन्होंने लोगों को, और लोगों को ऐसे सपने दिखाए कि ये 10x 20x हो जाएगा जब ये लॉन्च होगा तो एक्सचेंजेस पे। ये इंटरनेशनल इन्होंने एक झूठ भी फैलाया था कि एक US के बहुत बड़े एक्सचेंज में हम लिस्ट करेंगे इसको। तो इन्होंने इसको 300 डेज़ का लॉक इन पीरियड दिया था कि 300 दिन तक आप इस कॉइन को निकाल नहीं सकते, उसके बाद आप निकाल सकते हो उसको। और इन्होंने ये बोला था कि 3% का आपको इस पर गेन भी मिलेगा 300 दिन के लिए। हर 3% के हिसाब से आपकी इन्वेस्टमेंट पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा 3% का। फिर क्या हुआ, फिर ये जो भी प्रमोटर्स थे इसके और ये सब पैसा वैसा लेके भाग गए। इन्होंने सारा प्रॉपर्टीज़ में केरला में
तमिलनाडु और कर्नाटक में प्रॉपर्टीज़ वगैरह खरीद ली उस पैसे से और इन्वेस्टर्स रोते रह गए। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि ऐसे जो कॉइन्स होते हैं अपनी ड्यू डिलीजेंस करने से पहले, मतलब मार्केटिंग तो ये लोग कर ही देते हैं क्योंकि थोड़ा सा पैसा ही लगाते हैं, मार्केटिंग कर देते हैं, वेबसाइट बना लेते हैं, एक लेजिटिमेट आपको दिखा देते हैं। तो इसलिए इन सब चीज़ों से बचने का एक तो तरीका देखो, सबसे ज़्यादा सेफ़ होने का यही है कि आप सेफेस्ट क्रिप्टो में इन्वेस्ट करें, जैसे कि बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, सोलाना हो गया, एवलांच हो गया। ऐसे प्रोजेक्ट्स में आप इन्वेस्ट करें जिसका पता है कि रग पुल नहीं होगा। रग पुल बेसिकली यही होता है, आपके नीचे से दरी निकाल दी, क्योंकि आप फिर स्टन रह जाते हो कि हमारे साथ क्या हुआ, पैसा लेके भाग जाता है जो भी प्रमोटर होता है या फिर जो भी ओनर होता है कॉइन का। ठीक है, जैसा कि इस केस में हुआ है। अभी पुलिस ने मतलब काफ़ी लोगों को इसमें अरेस्ट करा है, बट जो मेन बंदा था वो बेल पे छूटा था और वो अब अंडरग्राउंड हो चुका है और उसको पुलिस ट्रेस नहीं कर पा रही। तो ये बंदा पैसे लेके सबके गायब हो गया और अभी ये पुलिस के हाथ भी नहीं आया, ये बेल लेके फरार हो गया। तो यही होता है सर। और अभी इन्वेस्टर्स का सारा पैसा गायब। और ये देखिए, ईडी हैज़ आइडेंटिफाइड 31 ईयर ओल्ड निषाद। ठीक है, ये निषाद था, ये मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट का था, ये किंग पिन था इस फ्रॉड का, मेन बंदा जो था। तो ये काफ़ी बड़ा एक फ्रॉड है जिससे बचने के लिए बेसिकली एक तो मैंने आपको सेफेस्ट वे बता दिया। ठीक है, सेकंड वे है क्योंकि आईडीओज़ आईसीओज़ क्रिप्टो मार्केट में आते हैं और काफ़ी अच्छे रिटर्न्स भी हमें देते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें रिटर्न्स नहीं देते या फिर कुछ नहीं देते या फिर वो सारी ही ऐसे होते हैं। कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स भी होते हैं जो आईडीओज़ और आईसीओज़ के उससे लॉन्च होते हैं, और उसके लिए हम अच्छी वेबसाइट्स पे आईडीओज़ आईसीओज़ परचेज़ कर सकते हैं, जैसे कि पार्टिसिपेट कर सकते हैं आईजीओज़ में, हम आईसीओज़ में, जैसे कि cdfi.fund है, प्लेटफॉर्म है जिस पे आईजीओज़ आईडीओज़ लॉन्च होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, पहले पूरा ड्यू डिलिजेंस अपने एंड से कर लेते हैं उस क्रिप्टो का। ठीक है, उसी के बाद अपने प्लेटफॉर्म पे उसको प्रेजेंट करते हैं जिससे कि फिर हम उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। तो यहाँ पे ये सारी होने की संभावनाएं नहीं होती। तो अगर आपको आईजीओज़ में इन्वेस्ट करना है तो उसके बारे में आप ज़्यादा पढ़ें, एक फोमो में ना आए और ऐसे कि मैं एक रात में करोड़पति बन जाऊँगा, एक साल में करोड़पति बन जाऊँगा, ऐसे सपने लेके क्रिप्टो मार्केट में प्लीज़ मत आइए। ये बाय लक ही होता है। जैसे कि हम मीम कॉइन्स की बात कर ले तो कितने सारे लोग हैं ऐसे, हम सुनते हैं कि इस कॉइन ने इतना % गेन दे दिया, इतना % गेन दे दिया, पर आपको ये पता है, आप जानते हो किसी को जिसको ये गेन मिला हो? अगर इन कॉइन्स ने इतना गेन दे दिया तो आप किसको जानते हो? आपने तो तभी ख़रीदा ना जब वो एक अपने ऑल टाइम हाई पे आ गया और उसके बाद फिर आप उसको लेके फंस गए और अभी आप उसमें 30, 40, 80% डाउन हो गए। इन्वेस्टमेंट देखो आपका हार्ड अर्न मनी है, आप उसको बचा के रखो और ऐसी स्कीम्स में ना फंसो। मैं तो यही बोलूँगा। अभी ये अनरेगुलेटेड मार्केट है इंडिया में, तो इससे बचने का यही एक वो है कि हम अपनी ड्यू डिलिजेंस करें, हम इसके बारे में एक ज़्यादा नॉलेज रखें, क्रिप्टो करेंसी के बारे में एक डिटेल में नॉलेज रखें। जब हम किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसको हम अच्छी तरह से पढ़ लें कि वो क्या चीज़ होती है। दोस्त ने, पड़ोसी ने, मामा ने, चाचा ने बता दिया कि भाई शिबा इनू में इन्वेस्ट कर दे, शिबा इनू ने इतना गेन दे दिया, डॉज कॉइन ने इतना गेन दे दिया, तो आंख बंद करके ये नहीं कि आपने बाय कर लिया। आपने बाय कर लिया, अच्छी बात है। अब आप क्रिप्टो को पढ़ो, दिन में 15 मिनट 20 मिनट निकाल के ब्लॉकचेन के बारे में पढ़ो, कैसे वर्क करता है, क्रिप्टो के बारे में पढ़ो। और मैं तो आपको ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा जिसमें मैं आपको बहुत सिंप्लीफाई करके इन चीज़ों के बारे में मैं आपको बताता रहूँगा कि ये चीज़ें क्या होती है और किस तरह से आप इनको फर्दर इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं या किस में इन्वेस्ट नहीं करना है आपको। तो मेरी इन्वेस्ट करने की एडवाइस मानो मत मानो, बट ना करने की एडवाइस ज़रूर मान लेना। वैसे मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। ठीक है, अब ये देखो 4 कॉमन क्रिप्टो करेंसी स्कैम पढ़ लेते हैं एंड हाउ टू अवॉइड। पहला है इम्पोस्टर वेबसाइट्स। क्या होता है, जो ये ट्रस्ट वॉलेट होता है या पैनकेक स्वैप हो गया, इसकी वेबसाइट बना लेते हैं, ये स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं। आप एकदम देखोगे आपको पता भी नहीं चलेगा। आपने गूगल पे सर्च करा पैनकेक स्वैप, उसकी एक नकली वेबसाइट आपने खोली, उस पर आपने वॉलेट कनेक्ट करा और आपका वाइप आउट हो गया सारा पैसा। ये ज़्यादातर स्कैम देखो डीफाई स्पेस में ही होते हैं। अगर जैसे इंडिया में आपका वजीर एक्स में अकाउंट है, बाइनेंस में अकाउंट है, कॉइन स्विच, कुबेर में, उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि वो सेंट्रलाइज्ड होता है। उसमें आपको किसी वेबसाइट से कनेक्ट नहीं करना होता अपना वॉलेट। बट स्टिल अगर आपको फिर भी कोई बोले कि भाई मेरे को 1 बिटकॉइन दो, मैं आपको 4 बिटकॉइन 4 साल में वापस कर दूंगा, 2 साल में, 1 साल में, 2 दिन में वापस कर दूंगा, तो ये सब स्कैम ही होता है। तो ठीक है, आपको
आपको कोई आके बोलेगा कि मेरे को 100 रुपये दे दे, मैं तेरे को 1000 रुपये वापस करूँगा, क्या आप दोगे? आप कभी नहीं दोगे। तो इसी तरह क्रिप्टो में भी आपको ये नहीं करना है। ये सब बकवास की चीज़ें होती हैं, फालतू की। स्कैम करते हैं लोग, ट्विटर पे फेक अकाउंट्स बना लेते हैं, एड्रेसेस वहाँ पे चेंज कर देते हैं, ईमेल्स आएंगी आपको, ठीक है। इन सब से बस आपको ना अलर्ट रहना है, बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है आपको। देखो, सेफेस्ट तो हो गया, आपने अच्छे कॉइन्स में इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद आपने एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो आपको अपना पैसा बचा के रखना, बचा के भी तो रखना है। बचा के कैसे आप उसको रख सकते हो कि आप स्कैम्स में बिल्कुल ना फंसे। बड़े बड़े लोग मैं जानता हूँ, बहुत समझदार लोग, मतलब हमसे तो 10-100 गुना ज़्यादा समझदार लोग भी स्कैम्स में फंसे हुए हैं। ऐसे स्कैम्स होते हैं और समझदार लोग भी उसमें फंस सकते हैं, बिकॉज़ हम सभी क्रिप्टो में नए हैं। लास्ट टू लास्ट ईयर से सभी इतना ट्रेंडिंग हुआ है क्रिप्टो, उसमें हम सब आ गए हैं। कुछ लोग पुराने बैठे हुए हैं पर हम उनकी सुनते कहाँ हैं। जब हम फोमो में होते हैं, हमें लगता है कि नहीं यार, कल मैं मर्सिडीज़ खरीद लूँ, BMW खरीद लूँ, तो उस फोमो में हम मतलब कर देते हैं इन्वेस्ट अपना पैसा, और हार्ड अर्न्ड मनी है। मैं वही कहूँगा कि देख परख के इन्वेस्ट करिए। ये स्कैम्स के ऊपर और मैं वीडियोस लाता रहूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, बाय।